हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपीपीएससी आरओ एआरओ पेपर लीक के बारे में। साथ ही साथ परीक्षा से पहले ही पेपर आउट को लेकर, साथ ही आरओ एआरओ के री एग्ज़ाम के बारे में, इसके अलावा और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट हम कवर करें। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें बिहार डीएलएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन, 4 सॉल्व पेपर और 100% आप सभी के अकॉर्डिंग टू सिलेबस इसको तैयार किया गया है। सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, जनरल इंग्लिश, इसके अलावा तार्किक विश्लेषणात्मक क्षमता भी आपको देखने के लिए मिलती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इसके अंदर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ मिलता है सभी क्वेश्चन की डिटेल में आंसर की, साथ ही साथ सभी क्वेश्चन की सटीक उत्तरमाला। इस बुक को आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर आप इसे अपने नज़दीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हैं। स्टडी गाइड के साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको आप लोग परचेस करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक दोनों के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अभी लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर कल की तारीख में एक और परीक्षा का आयोजन किया गया था। ये परीक्षा संबंधित थी यूपीपीएससी आरओ एआरओ को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे ही किसी परीक्षा का आयोजन होता है, उसके तुरंत बाद ये खबरें हमें मिलने लगती हैं। अभ्यर्थी अपने घर तक नहीं पहुंच पाते परीक्षा केंद्र से जाकर, तब तक उनके सामने ये चीज़ आ जाती है कि उत्तर प्रदेश में भी पेपर लीक हो गया था, पेपर आउट हो गया था। देखो, जैसे तैसे तो कोई भर्ती निकलती है, छोटे मोटे पदों पे कोई भर्ती आती है। अब आरओ एआरओ कितने पदों पे भर्ती आई है? अगर इस भर्ती के अंदर 20-30 सॉल्वर भी बैठ गए या एक परीक्षा केंद्र का पेपर भी आउट हो गया, तो उसके बाद किसी मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को नौकरी नहीं मिलेगी। ये एक सच है, क्योंकि इस वैकेंसी के अंदर इतनी सीटें ही नहीं है कि अगर आप एक बार पेपर लीक कर दें गलती से भी, तो उसके बाद आपको नौकरी मिल जाए। और कल भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला। अभ्यर्थियों के माध्यम से दावा किया गया कि परीक्षा के समय से पहले ही पेपर बाहर आ चुका है और पेपर जो है वो आउट हो चुका है। इसको लेकर कॉलेज प्रशासन और अधिकारियों का क्या कहना है, उसको लेकर तो बात करते हैं, लेकिन ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पेपर परीक्षा के समय से पहले बाहर आया ही क्यों, जबकि जो गाइडलाइन कहती है वो आप जानते हैं कि अगर आपको पेपर की सील खोलनी है, अगर आप पेपर की सील खोलना चाहते हैं, तो जब सभी अभ्यर्थी रूम में आ जाएं परीक्षा के अंदर, तो सभी अभ्यर्थियों के सामने उसकी सील को तोड़ा जाए और उसके बाद एक एक अभ्यर्थी को पेपर वितरित किया जाए। लेकिन अब इन गाइडलाइन को फॉलो क्यों नहीं किया जाता है? ऐसा कई जगह पर देखने के लिए मिलता है कि कई जगहों पे पेपर की सील खुली हुई मिलती है। जब पेपर की सील खुली मिलती है तो इसको लेकर अभ्यर्थी निराश हो जाते हैं, क्योंकि गाइडलाइन में लिखा ये होता है कि अभ्यर्थी के सामने खोला जाएगा, जबकि गाइडलाइन के मुताबिक इस सीट को खोला नहीं जाता। इसीलिए फिर अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर ट्विटर कैंपेन चलाए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अलग अलग बातें। कल जब पेपर को लेकर अभ्यर्थी घर पहुंचे, तो उसके बाद में पेपर लीक जैसे ये वीडियोस वायरल हुए, तो उसके बाद अभ्यर्थियों ने ट्विटर पे इस मामले को लेकर ट्रेंड भी किया। छात्रों ने आरओ एआरओ पेपर लीक को लेकर एक के बाद एक नया ट्वीट किया, जिसमें कहीं ना कहीं उन्होंने आयोग और सरकार के लिए खरी खोटी बातें भी लिखी। लेकिन क्या ये मामला ऐसा ही है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थियों का दावा ये भी है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जिनका पेपर निश्चित तौर पर अच्छा हुआ होगा वो ऐसी बातें करेंगे, लेकिन अगर बिना धुएं के, मतलब बिना आग के धुआं तो नहीं उठता ना, कुछ तो हुआ ही होगा, तभी इस प्रकार अभ्यर्थियों के माध्यम से किया गया है, जो कि एक मामला सीरियस है। अगर सरकार, आयोग इस मामले पर जांच के आदेश दे तो सारे तथ्य आप सभी के सामने आ जाएंगे। लेकिन कल की तारीख में सिर्फ पेपर लीक जैसी बातें देखने के लिए नहीं मिली, इसमें और भी कुछ था। जैसे कि अगर बात की जाए सॉल्वर वगैरह, ओएमआर को फाड़ना, इसके अलावा और भी काम की बातें, चलिए देख लेते हैं। अगर बात की जाए प्रतापगढ़ के अंदर, तो आरओ एआरओ की परीक्षा में पकड़ा गया नकलची। अब मैंने आपको क्या कहा था कि अगर इसमें एक परीक्षा केंद्र पर भी सारे नकलची बैठ जाएं तो सारी सीटें वहीं ख़त्म हो जाएंगी, दूसरे के लिए कुछ बचेगा ही नहीं।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती में रविवार को राम अंजोर मिश्र इंटर कॉलेज में लालगंज में एक परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा गया। वह कान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर परीक्षा दे रहा था। केंद्रीय व्यवस्थापक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। परीक्षार्थी से पूछताछ की जा रही है कि पहली पाली की परीक्षा शुरू होने के पहले गेट पर तलाशी ली गई थी, लेकिन पकड़ा नहीं गया। प्रवीण पटेल बच निकला और ऐसे में कक्ष संख्या 13 में वह परीक्षा दे रहा था। करीब आधा घंटा बीत जाने के बाद कक्ष निरीक्षक अनिमेश शुक्ल को शक हुआ और उन्होंने फिर तलाशी ली तो उसके पास से डिवाइस मिली। सूचना मिलने के बाद में परीक्षा नोडल अधिकारी एडीएम त्रिभुवन विश्वकर्मा ने एएसपी पश्चिमी संजय राय परीक्षा केंद्र में पहुंच गए और केंद्र व्यवस्थापक सुनील शुक्ल की तहरीर पर पुलिस ने परीक्षार्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ऐसे में इस मुकदमा दर्ज करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सील कर दिया है और पकड़ा गया परीक्षार्थी प्रवीण पटेल पट्टी तहत तहसील क्षेत्र के बैसर गांव के निवासी है। इससे पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि प्रयागराज में ओएमआर शीट फाड़ दी गई है। अगर बात की जाए धूमनगंज आरडी मेमोरियल स्कूल में आरओ की परीक्षा में एक परीक्षार्थी महेंद्र कुमार प्रजापति ने ओएमआर शीट ही फाड़ दी। आरोपी का गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि पेपर मन माफिक नहीं आया था, इसलिए उन्होंने ओएमआर शीट ही फाड़ दी। हालांकि जमानती धारा होने के कारण उसे छोड़ दिया गया है। और ये वो मामला है जिसको लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। आरओ परीक्षा के अंदर अभ्यर्थी ने फाड़ी ओएमआर शीट। अब ये जो ओएमआर शीट फाड़ी गई थी वो एक अलग मामला था निश्चित तौर पे, और जो नकलची पकड़ा गया वो एक अलग मामला है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें, हालांकि पेपर को लेकर लेवल के बारे में लिखा हुआ है कि आरओ की परीक्षा के घुमावदार सवालों में उलझे अभ्यर्थी। दोनों पालियों में अगर बात की जाए तो 1940 ने छोड़ी परीक्षा। 4816 हुए शामिल। जिले के 16 केंद्रों पर हुई थी परीक्षा। जिलों में 64% अभ्यर्थी शामिल हुए थे, ऐसा भी कहना है। ठीक है, तो लगभग कह सकते हैं कि 40% अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को भी छोड़ दिया है। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपीपीएससी आरओ परीक्षा को लेकर जो पेपर आउट है वो हुआ है, ऐसा दावा है छात्रों का। और छात्रों की मांग ये है कि आरओ परीक्षा रद्द करके री एग्ज़ाम डेट जारी किया जाए। अब इस पर अधिकारी क्या कहते हैं वो भी जानना बेहद आवश्यक है। कॉलेज प्रशासन ने अपनी सफाई में ये कहा है कि जो अभ्यर्थियों ने बताया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आधिकारिक तौर पे वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना ये है कि आरओ जो परीक्षा को लेकर पेपर था वो कहीं ना कहीं समय से पहले खोल दिया गया, इसलिए इस प्रकार का विवाद देखने के लिए मिला। लेकिन समय तो यही कहता है ना कि आपको जो पेपर खोलना है वो पहले नहीं खोलना है। ये पेपर आपको तब खोलना है या इसकी सील तब तोड़नी है जब सभी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर रूम में बैठे हों, उनके सामने सील को तोड़ा जाए और उसी समय छात्रों को वितरित कर दिया जाए। तो इस प्रकार का विवाद होगा ही नहीं। अब छात्र तो मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, दोबारा होनी चाहिए। आपकी मांग क्या है कमेंट करके बताएं। बीपीएससी टीआई 3.0 को लेकर आवेदन का जो प्रोसेस है वो स्मूथली चल रहा है। जो अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। बिहार डीएलएड के लिए अंतिम तारीख है कल तक। अगर आप आवेदन नहीं करते हैं तो उसके बाद में आपको आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।